तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर फिरोज़ा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें निसा होती है। जिसने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा किया उसे खुदा कहते हैं। जिनके कदमों की जूतियों से पूरी दुनिया को जीने का सबक मिला उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनकी कुव्वतो शुजातो बहादुरी के सामने में खैबर का किला हिलने लगा उसे अली कहते हैं। और जन्नत की हूरें जिनकी खादमा बनने को फख्र महसूस करें उन्हें फातिमा कहते हैं। बनी उमैया के दस्तरखान पे पलने वाले जिनकी बड़ाई का खुतबा बयान करें उसे हसन कहते हैं। 22,000 लश्करे जर्रार के बीच सजदे बंदगी अदा करके इस्लाम जैसे शजरे तैयबा को शादो आबाद करे उसे हुसैन कहते हैं। न शोरे सेल न हंगामे बेकरार निकले, बहुत सलीक़े से अश्कों के कारवां निकले। हुसैन सर को झुकाए हुए हैं सजदे में, हुसैन सर को झुकाए हुए हैं सजदे में, हुसैन सर को झुकाए हुए हैं सजदे में। बिलाल हश्र में देते हुए अज़ान निकले, बिलाल हश्र में देते हुए अज़ान निकले। इन उलमा इकराम की आवाज के तवस्सुल से दीनी इस्लाम के रोशन चरागों की लो को तेज करने की तौफीक व अनीक बख्शे। दुआगोहों के मौला ताला हम सबको ऐसी महफिलों में बैठने की तौफीक व अनीक बख्शे। ये 4 मिसरे इन उलमा इकराम के हवाले से पूरी बज़्म तक तस्लीम रजा मदनी पहुंच रहा है कि गजल का मुस्कुराकर नात का जज्बा निकल आया। गजल से मुस्कुराकर नात का जज्बा निकल आया। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा और थोड़ी सी आवाज में मोहब्बत पैदा करे, पूरा मजमा मेरे साथ पुकारे सुभान अल्लाह। गजल से मुस्कुराकर नात का जज्बा निकल आया। अचानक कोयले की कान से हीरा निकल आया और नबी की याद आई दोपहर की सख्त गर्मी में। चलो अच्छा हुआ कि धूप में चश्मा निकल आया। नबी की याद आई दोपहर की सख्त गर्मी में। चलो अच्छा हुआ कि धूप में चश्मा निकल आया। और मेरे सरकार इस पर आप कुछ तहरीर फरमा दें। वर्क एक नामाए आमाल का सादा निकल आया। इसी में रंगे नाते पाक है, रंगे खिताबत है। जरा जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह। इसी में रंगे नाते पाक है, रंगे खिताबत है। निजामत पर मेरी सरकार की चश्मे इनायत है। इसी में रंगे नाते पाक है। अगर शायरी सुनते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। शायरी के लिए मिर्जा गालिब के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है। शायरी के लिए मीर तकी मीर की कुंडली खटखटाने की जरूरत नहीं है। शायरी के लिए तो हमारे लिए हदायत के बख्शिश की रहनुमाई काफी है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सराह कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सराह कर दे। इसी में रंगे नाते पाक है, रंगे खिताबत है। पता है आप हजरात को तसव्वुफ की दुनिया का अनमोल हीरा अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा, जिन्हें मौलाना रूम और मौलाए रूम कहलाने का हक हासिल है, उन्होंने अपनी मशहूर जमाना किताब मसनवी शरीफ में बाजुबान फारसी शहद की मक्खियों के हवाले से एक बाब बांधा है। जी हमें और आपको जरूर मुताला करना चाहिए, मगर चूंकि हम और हमारी नस्लें फारसी जुबान से
दूर हो रही है, उसका एहसास करते हुए शहजादे शहबाज मोहम्मद रज़ी अल मौला, माहिर जुबानो बयान, शहनशाह नज़्मो नस्र, खतीब आज़म हिंदो पाक, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना अबुल फरह सैयद शाह मोहम्मद इश्तियाक आलम जिया शहबाजी अलैहि रहमा ने उर्दू में एक कलाम लिखकर हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को तशनगी बुझाई है। सब्ज हरूफ के शजर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन एक बाग में कुछ शहद वाली मक्खियां जा रही थी शहद लेकर, अपने मुंह में ना कहा, सरवरे दीन की ज़ियारत हो गई जो दफअतन पेश करने को सलामी, रुक गए वो हिकमतन, सरवरे कौनैन ने फरमाया कि ए मक्खियों, मुख्तलिफ फूलों का रस तुम अपने मुंह में लाती हो, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई कड़वा होता है, मुख्तलिफ फूलों का रस यकजा निराला होता है, एक खुशबू एक मजा, फिर किस तरह हो जाता है, माजरा क्या है समझ में कुछ नहीं आता है। सुन के बोले मक्खियां, कुर्बान है शाहे ज़मान, ये तो सदका है तुम्हारा, तुम पे सदके जानो तन। शहद लाने के लिए अपने घर से जब चलती हूँ, आते जाते रास्ते में बस यही मैं कहती हूँ, सल्लिमू या कौमे बल सल्लू अला सदरिल अमीन, मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसी गुलाब की पत्ती से पूछ लेते हैं या रंग फूल का तितली से पूछ लेते हैं, तुम्हारे शहद में कहां से आई इतनी मिठास, चलो ये शहद की मक्खी से पूछ लेते हैं। इसी में रंगे नाते पाक है, रंगे खिताबत है।